माध्यम से मेरे साथ में है सर महोदय से मैं आज जानने की कोशिश करूंगा कि रविदास जी महाराज जी की जयंती को लेके आपके क्या विचार है। समाज को आप इस रविदास जी महाराज जी की जयंती को लेके क्या संदेश देना चाहोगे और तमाम प्रकार से मेरे युवा साथियों को अपनी वाणी से प्रभावित करें सर। सबसे पहले सर अपना नाम बताइएगा, उसके बाद में रविदास जी महाराज जयंती को लेके अपने विचार रखें। मेरा नाम जगन्नाथ परमार, उदयपुर यूनिवर्सिटी रोड से ही रहता हूँ। और ये अध्यक्ष महोदय ने जो बताया, यहाँ से रविदास जयंती की रैली स्टार्ट होगी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, यहाँ से बापू बाजार जैसा इन्होंने निर्देश दिया उसी हिसाब से जाकर के चेटक होकर के यहाँ अश्वनी बाजार होकर के वहाँ पर RNT मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में समाप्त होगी। वही सारे कार्यक्रम है। सर इस रविदास जयंती को लेके 3 साल से मैं देख रहा हूँ ये रविदास जयंती जो अपने समाज के अंदर उदयपुर के अंदर बहुजन समाज में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है, तो उसको लेके क्या रविदास जयंती को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप अपनी वाणी से थोड़ा बताने की कष्ट करें। मुख्य उद्देश्य तो ये है कि समाज की एकरूपता हो, सब जने मिलकर के, संगठन में शक्ति है, उस हिसाब से संगठन बराबर एकजुट हुआ तो अच्छे कुरीतियां मिटेगी। शादी ब्याह में जो पैरावनी होती है, मृत्यु भोज में है, हर तरह से, जैसे आजकल सोना और चांदी बहुत महंगे हो गए हैं, तो इस पर लगाम लगा करके एक लिमिट बना दी जाए कि भाई इतना ही करेंगे, जिससे कि कुछ अपना समाज मतलब फालतू का खर्चे बंद करके इस समाज में मतलब उन्नति होवे। और शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाए, सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देंगे तो अपने आप ही सब चीज़ सुधार हो जाएगी। जो शिक्षित होगा तो अपने आप ही अपने पूरे परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने समाज में शिक्षा को आगे करेगा, तो उससे सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी आपका। जैसा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र को लेकर समाज में बढ़ रही कुरीतियों को लेके जिस तरीके से आपने अपनी वाणी से बताया। जी साथियों, अभी मेरे साथ में है मीठालाल जी बेड़वा साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगा इस रविदास जी जयंती को लेके कि आपके क्या विचार है और इस रविदास जयंती को किस तरफ से आप मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को तरुण जी। और मेरा एक है ना, समाज से आग्रह है कि सभी 1 फरवरी 2026 को टाउन हॉल पधारें और यहाँ से रैली में सब सम्मिलित हो। फिर वहाँ सभा में सब जो भी आएंगे वक्ता वो अच्छी सी बातें कहेंगे, उनको सुनना है। रविदास जी का जो विचार थे उसको ग्रहण करें और रविदास के आचरण पर को चलना है और समाज को एकजुट होकर रहना है, बस इसी भावना के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीठालाल जी आपका। साथ में है लक्ष्मी नारायण जी से मैं बात करूंगा कि इस रविदास जी जयंती महाराज जयंती को लेके जो कि समाज में बढ़ रहे कुरीति और युवा शक्ति जो गलत दिशा में जा रही है, जो नशा प्रवृत्ति को लेके या तमाम प्रकार से जो युवा शक्ति है, युवा जो साथी है वो गलत राह में जा रहे हैं, उनको लेके आपका क्या सुझाव है और इस जयंती के बारे में भी थोड़ा डिस्कस बताइएगा। आज रविदास जी जयंती के बारे में मीटिंग हो रही है 1 फरवरी 2026 के बारे में, जो शोभा यात्रा के रूप में आपको हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बता दिया है। और मैं समाज से यही अपील करूंगा कि समाज के हर युवा वर्ग से और समाज के हर व्यक्ति से कि अपने बच्चों को पढ़ाए, समाज को संगठित करे, अपने परिवार को संगठित करे। और परिवार संगठित रहेगा, परिवार में शिक्षा होगी, परिवार में समृद्धि होगी तो अपना गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो अपना जिला सुधरेगा, जिला सुधरेगा तो प्रदेश सुधरेगा। और समाज में कुरीति है, मैं सबसे जो अपील करता हूं कि जो छोटी मोटी कुरीति है उसको स्वतः ही अपने स्तर पे भी आप ग्रहण करें, हम इसको कम करें, क्या खत्म करने की तरफ बढ़े। कोई खत्म कराने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं कि मैं आपको बोलूं तो ये खत्म करो, अपना ही स्वेच्छा से ही ये कार्य करें कि समाज में ये कुरीति है, मुझे आज इस कुरीति से त्यागना है या इस कुरीति को कम करना है। कैसे करना वो स्वयं प्रण करें। मैं समाज के सभी व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि आप इस रविदास जी की जयंती के अवसर पर इसका प्रण कर लें तो समाज में वैसे ही कुरीति कम हो जाएगी और समाज अपना संगठित हो जाएगा, संगठित होगा, अपना समाज आगे बढ़ेगा और समृद्ध हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपका। आपने जो नशा मुक्ति को लेके और युवा शक्ति को गलत दिशा में जा रहे उनको सही रास्ते पे लाने की और शिक्षा को लेके जो बात कही, आपका एक बार और मेरे चैनल के माध्यम से दिल से आभार। जी साथियों, अभी इस रविदास जयंती के कोषाध्यक्ष महोदय नानालाल जी से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। श्रीमान, आप अपने रविदास जी महाराज जी जयंती को लेके और तमाम प्रकार से जो बाहर से मुख्य गेस्ट पधारे हो तो हमारे मेघवाल समाज को लेके अपनी वाणी से पूर्ण कार्य को लाभान्वित करें। फर्स्ट में मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं। जैसे कि
अध्यक्ष जी ने, महासचिव जी ने, परमार साहब ने अधिकतर तो बता दिया। मेरा एक इसमें इसी के क्रम में एक और ये है कि अगर सामूहिक विवाह का जो आयोजन हम लोग सोच रहे हैं, अगर ये बैठ देता, अगर फंड का, जैसे मैं फंड का काम जैसे देखता हूँ तो फंड अधिक हो गया तो इसमें अपन इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा उद्देश्य। जो सामूहिक विवाह की आप गुरुदेव बात कर रहे हो, उसको लेके जैसे कि उदयपुर संभाग पे करोगे या राजस्थान लेवल पे या फिर उदयपुर जिले के लेवल पे, किस तरह से जो आप सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कर रहे हो? फिलहाल हम जिले स्तर से चालू करेंगे, जो जो फंड बढ़ता जाएगा इसको आगे विस्तार करेंगे। अच्छा, इसमें जैसा कि समाज को लेके भी है, मेघवाल समाज के बैनर तले करोगे या तमाम प्रकार से? फिलहाल तो हमारा विचार मेघवाल बैनर चल रही है, और मेघवाल से यहाँ क्योंकि हमारे अभी यहाँ थोड़ा सा खर्चा पानी अभी नहीं कर लोग नहीं कर सकते, तो इनको उठाने के लिए हम ये मेघवाल समाज तक इसको सीमित रखेंगे फिलहाल। फिर जैसा आगे बढ़ेगा, जैसा फंड बढ़ेगा, जैसे आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा जी सर। और रविदास जी महाराज जी की जयंती जो अभी 1 फरवरी 2026 को जो आप मनाने जा रहे हैं, उसको लेके जो तमाम प्रकार से साथी गण है, तमाम प्रकार से मेघवाल समाज के युवा गण है, पिता तुल्य बुजुर्ग है, मेरी माताएं बहनें हैं, इनको आप क्या कहना चाहोगे और अपनी वाणी से थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे? हम 1 फरवरी 26 को जो आयोजन होगा उसमें हम पहले तो ये करेंगे कि भाई संत श्रीमणि रविदास जी ने जो उन्होंने बताया उसके ऊपर चलना है, उनके बताए हुए अनुसार पर हमको चलना है, ये करना। एक दूसरी बात है कि हम संगठित होना चाह रहे हैं। मेन संगठन है, संगठन में ही शक्ति है। अगर संगठन पूरा हो जाएगा तो और भी आगे अपन काम कर सकेंगे संगठन। ये हमारा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद नानालाल जी आपका, और अपने वाणी से जो बात बताई उसको लेके भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरे साथ में है साथियों, अभी मेरे साथ में है नारायणलाल जी जो कि भिंडर से, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी की जयंती को लेके जो तमाम प्रकार से उदयपुर के अंदर सबसे बड़े लेवल पे कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको लेके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा सर। सर, प्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे रविदास जयंती के सारे समाचार प्रसारित कर रहे हैं। मेरा नाम नारायणलाल मेघवाल है, भिंडर का रहने वाला हूँ। बड़ी खुशी है कि तीसरा वर्ष हो रहा है। 3 वर्षों में हम प्रति वर्ष प्रगति की ओर अग्रसर हैं। इस साल ऐसा आभास हो रहा है कि बहुत भारी संख्या में रविदास जयंती में लोग उपस्थित होंगे। मैं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक मतलब जो है महिलाओं को भी साथ में लेकर के आवे, ताकि उस जयंती का बराबर भागीदारी बनी रहे। कारण ये कि मतलब केवल पुरुष ही वहाँ सम्मिलित होते हैं तो महिलाओं से कोई पता ही नहीं लगता, महिला जानती भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मतलब मेरा आग्रह है कि सभी अपनी महिलाओं को लेके आवे और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ भागीदारी निश्चित करें। साथियों, बहुत अच्छी बात है, समाज में कई प्रकार की कुरीतियां हैं, धीरे धीरे शनैः इसमें कम होती जा रही है, लेकिन सब फिर भी मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, ब्लॉक शिक्षा दिए रहा हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं जितने भी अपने युवा जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सबको ज्यादा से ज्यादा आप ऐसी शिक्षा देवे कि बड़े बड़े ऑफिसर बन करके और एक मेघवाल समाज का नाम रोशन करे। ऐसा लगे कि जहाँ देखो वहां पर भी हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। क्योंकि आज की कंडीशन ऐसी है कि आरक्षण में मतलब जो है सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण भी मतलब जो है नाम मात्र का रह गया है, ये टीएसपी करके। तो अपने तो शिक्षा ऐसी दो कि जो सामान्य जनरल सीट भी होती है ना, जनरल वाले की आरक्षण से भी अपन आगे बढ़ सके, ऐसी शिक्षा दो ताकि जो ऑटोमेटिक नौकरी मिले उनको। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कह करके और इस आयोजन समिति का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संत रविदास जयंती बड़े धूमधाम से मनेगी। और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव। जय साथियों, जैसा कि आपने मेरे वीडियो के माध्यम से देखा होगा, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जयंती को लेके किस तरीके से उदयपुर के अंदर हर्षोल्लास के साथ बड़े धूमधाम से जो कि इस कार्यक्रम को करने का जो आयोजन चल रहा है, तैयारियां चल रही है। जय साथियों, मैं मेरे भाई कैमरामैन के साथ में अभी आपसे सामने मैं बात करूंगा गुरुदेव जी से।
सर आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिस प्रकार से आप तमाम मीटिंगों को लेकर, तमाम कार्यक्रम को लेकर आप हमेशा समाज के बीच में उपस्थित रहते हो, तो आप इस रविदास जी महाराज जी की जयंती को लेकर भी आपके क्या विचार है और समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मेरा नाम मांगीलाल मेघवाल है, मैं मारवास गांव का रहने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि संत रविदास जी जो है वो बड़े महापुरुष हुए और उनके बाद में भी बहुत सारे संत हुए, जैसे संत तुकाराम जी हुए, जैसे राजा राम जी हुए, जैसे दारू मेघवाल हुआ और मानाजी मेघवाल हुए, झरगा मेघवाल हुआ, हंसीबाई मेघवाल हुई, ऐसे महापुरुष माया जी मेघवाल हुए। इन प्रकार से हमारे मेघवाल को समाज के अंदर 84 सिद्ध, 88 रख और प्रमाणित शुदा इस विश्व के अंदर ऐसे जगत गुरु हुए, जिनको हमारी आर्थिक स्थिति कमजोरी होने के कारण और पढ़ाई की मात्रा कम होने के कारण हमारे को शिक्षा नहीं मिली, संस्कार नहीं मिला। इस वजह से हमारी समाज पीछे रही है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम भक्ति, ध्यान, ज्ञान, संस्कार सभी प्रकार से इस कुरीतियों को मिटाने की संभावना रखेंगे और विचार अच्छे रखेंगे। बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि आप सबने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, तमाम प्रकार जिस प्रकार से कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने मौजूद होकर रविदास जयंती को लेके जो हर्षोल्लास के साथ जो मीटिंगें रखी जा रही है रविवार को, और समाज को जो जगाने का, जो समाज के अंदर कुरीतियां है, नशा मुक्ति है, ऐसे कई प्रकार के जो कुरीतियों को मिटाने और समाज को जगाने का बहुत ही मुख्य भूमिका रही है, जो उदयपुर के अंदर मैंने देखी है। मैं आपके साथ में तरुण मेघवाल, मेरी हमेशा चैनल के माध्यम से आप एक से एक न्यूज देना रहूंगा। मेरे साथ में मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।